आम्रपाली वैशाली की दक्षिणी सीमा से कुछ ही दूरी पर छुपी हुई थी। तभी वहाँ सम्राट बिंबिसार को देखकर वो उनके पास जाने ही वाली थी, लेकिन श्रीमालू ने उसे पकड़ लिया और उनके पास नहीं जाने दिया। इसके साथ ही वो उसका मुंह बंद करके अपने साथ घसीट कर ले गई। वहीं सम्राट बिंबिसार ने एक सैनिक को घायल करके उससे सारा सच निकलवा लिया था। तब उन्हें पता चला कि इन सब के पीछे श्रीमालू का हाथ है। श्रीमालू का सच जानकर सम्राट बिंबिसार गुस्से से बौखला उठे, क्योंकि अब उनके सामने सब कुछ स्पष्ट था। श्रीमालू ने न सिर्फ उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की थी, बल्कि आम्रपाली के लिए भी अब वो मुसीबत बन गई थी। सम्राट बिंबिसार ने उस घायल सैनिक को छोड़ दिया और चारों तरफ देखते हुए खुद से कहा, अगर ये लोग आम्रपाली को ढूंढ रहे हैं तो उसका मतलब वो कहीं आसपास ही है। इससे पहले वो श्रीमालू के हाथ लग गए, हमें उन्हें किसी भी स्थिति में ढूंढना होगा। इसके बाद सम्राट बिंबिसार वहाँ से आम्रपाली को ढूंढने के लिए निकल गए। वो वहीं आसपास आम्रपाली को बेचैन नजरों से ढूंढ रहे थे कि तभी उनकी नजर उन झाड़ियों पर पड़ी जो अब बुरी तरह से टूटी हुई थी। उन्हें देखकर सम्राट बिंबिसार को याद आया कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तभी सारी झाड़ियाँ ठीक थी, लेकिन अब टूटी हुई हैं। ये देखकर उन्हें संदेह हुआ कि वो बिना वक्त गवाए सीधे उन झाड़ियों के रास्ते निकल पड़े। इधर आम्रपाली बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। श्रीमालू और उसके बाकी सैनिकों ने आम्रपाली को अब घेर लिया था। आम्रपाली ने अब तक श्रीमालू का चेहरा नहीं देखा था। वो दर्द से करहा रही थी। तभी श्रीमालू उसके सामने आई और कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, कैसा महसूस हो रहा है आम्रपाली अपनी मौत को सामने देखकर? आम्रपाली ने जैसे ही अपने सामने श्रीमालू को देखा वो स्तब्ध रह गई। तो उसने हैरानी के साथ कहा, इसका मतलब वो तुम थी जिसने हमें उन झाड़ियों के पास से पकड़ लिया था? तो श्रीमालू ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली। हमें तो लगा था हर्षदेव के प्रेम में तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हें ये सब इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम तो समझ गई। जैसे ही श्रीमालू ने हर्षदेव का नाम लिया, आम्रपाली ने आश्चर्य भरे शब्दों में कहा, इसका मतलब वो पत्र हर्षदेव ने नहीं बल्कि तुमने लिखा था? श्रीमालू ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, और देखो तुम यहाँ भागते हुए आ गई। हम जानते थे तुम हर्षदेव के नाम से अपना महल छोड़कर भागते हुए आओगी, और देखो आज तुम हमारे पैरों में पड़ी हो। आम्रपाली श्रीमालू के पैरों के पास ही थी। वो तुरंत हिम्मत करके खड़ी हुई और श्रीमालू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, इसका मतलब ये सारा षड्यंत्र तुम्हारा रचा हुआ था और राजगुरु को भी तुमने ही कारागार से आजाद करवाया है ना? श्रीमालू अपने चेहरे पर गंभीरता और आम्रपाली के लिए नफरत लाते हुए कहती है, हाँ, हमने ही राजगुरु को कारागार से आजाद करवाया, और ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब हमारा ही षड्यंत्र है। आम्रपाली गुस्से से फूट पड़ी थी और एकाएक उसका हाथ श्रीमालू के ऊपर उठ गया। उसने श्रीमालू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और भड़कते हुए कहा, हमें यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा करोगी। भूल गई तुम कि तुमने ही हमें नगरवधु को अपना हथियार बनाना सिखाया था? भूल गई तुमने ही हमें एक मकसद दिया था और आज तुम ही हमें मारना चाहती हो? आम्रपाली के थप्पड़ से श्रीमालू एक पल के लिए बेसुध सी हो गई थी। वही आम्रपाली के हाथ उठाते ही वहाँ खड़े सैनिकों ने अपनी तलवार निकाल ली थी और आम्रपाली को घेर लिया था। उधर सम्राट बिंबिसार आम्रपाली को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब झाड़ियां खत्म हो गईं तो उन्होंने देखा कि आगे कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई ऐसा सबूत था जिससे पता चल सके कि आम्रपाली किस तरफ गई है। आगे दूर दूर तक साफ मैदान दिखाई दे रहे थे जहाँ आम्रपाली का छिपना नामुमकिन था। यही सोचकर सम्राट बिंबिसार ने खुद से कहा, कहाँ जाए आम्रपाली को ढूंढने? क्या करे, वापस लौट जाए या यहीं से आगे बढ़े? लेकिन क्या आम्रपाली इस मैदान की तरफ आई होंगी? काफी देर तक सोचने के बाद सम्राट बिंबिसार वहां से वापस जाने लगे। कुछ दूर वापस आने के बाद वो रुके और पीछे पलटकर एक बार फिर उस रास्ते को ध्यान से देखने लगे। उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्होंने कहा, क्या वापस जाना ठीक होगा? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सम्राट बिंबिसार ने उस मैदान की तरफ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और जैसे ही वो आगे बढ़े कि तभी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने जब अपना पैर हटाकर देखा तो उनके पांव के नीचे एक झुमका दबा था। झुमके को देखकर सम्राट बिंबिसार आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत झुमके को उठाया और ध्यान से देखा। झुमके को देखते ही सम्राट बिंबिसार की आंखें फटी की फटी रह गईं और एकाएक उन्होंने कहा, ये झुमका तो आम्रपाली का है, इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। वो ना हो आम्रपाली आगे ही है। सम्राट बिंबिसार ने उस झुमके को अपने पास संभाल कर रख लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। इधर आम्रपाली के थप्पड़ से श्रीमालू ने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। एक पल के लिए उसके कानों में भी सनसनाहट गूंज पड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को तलवार हटाने का इशारा किया और कहा, मछली पानी से बाहर निकली है तो थोड़ा तड़पने दो। सच कड़वा होता है आम्रपाली, और तुम जिस मकसद की बात कर रही हो वो तुम्हारा नहीं हमारा था। हम वैशाली का सर्वनाश करना चाहते थे और उसके लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम अच्छाई की मूरत बन जाओगी। तुम्हारी वजह से हमारे सारे प्रयास असफल होने लगे।
तुम हमारे रास्ते का कांटा बनने लगी और हम अपने उद्देश्य के बीच में आने वाले हर कांटे को उखाड़ फेंकते हैं। आम्रपाली एक पल के लिए हैरान थी। उसे एहसास हुआ कि श्रीमालू अपना काम निकलवाने के लिए उसे अपना मोहरा बना रही थी। तो आम्रपाली ने कहा, हमें यकीन नहीं होता कि तुम वही श्रीमालू हो जिसने हमें आत्महत्या करने से रोका था। यदि हमें मारना ही था तो हमें उसी वक्त मार दिया होता या मर जाने दिया होता। श्रीमालू हंसने लगी। उसे इस तरह पागलों के जैसे हंसता हुआ देखकर आम्रपाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उलझन में आ गई थी। तभी श्रीमालू ने आगे कहा, हाँ, हमने तुम्हें बचाया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम हमारी उंगलियों पर नाचो, और ऐसा हुआ भी। हम जो बोलते चले गए तुम उसे सच मानकर करती चली गई। लेकिन आम्रपाली, तुम्हें पता है रामदास को तुम्हारे पास किसने भेजा था? रामदास का नाम सुनते ही आम्रपाली ने तुरंत कहा, कहना क्या चाहती हो तुम? तो श्रीमालू ने इतराते हुए जवाब दिया, रामदास तुम्हारे पास स्वयं नहीं आया था, उसे हमने तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम्हें पता चले कि नगरवधु क्या होती है। उसने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया वो सब हमारे कहने पर किया। जैसे जैसे श्रीमालू रामदास के बारे में बताए जा रही थी, आम्रपाली को वो हर एक पल याद आने लगा जब रामदास ने उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया था। अब आम्रपाली के अंदर गुस्से की ज्वाला फूट पड़ी और उसने एक बार फिर श्रीमालू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन श्रीमालू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम समझ सकते हैं, सच जानकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। आम्रपाली ने झटके में श्रीमालू से अपना हाथ छुड़ाया और भड़कते हुए कहा, अब बस, अब एक और शब्द हम नहीं सुनेंगे श्रीमालू। भूलो मत, बुराइयों का अंत निश्चित होता है। तुमने वैशाली से बदला लेने के लिए जो भी कुछ किया वो सब क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। श्रीमालू गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, कौन देगा हमें दंड? तुम। ये कहकर श्रीमालू ने वहाँ खड़े सैनिकों को अपनी आंखों से आम्रपाली को पकड़ने का इशारा किया। कुछ सैनिकों ने तुरंत आम्रपाली को पकड़ लिया। वहीं आम्रपाली के महल में सोम आम्रपाली को लेकर बेचैन था। वो महल के बाहर नील सरोवर के पास सुलोचना के वेश में खड़ा था। वो सरना और आम्रपाली के वापस आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक दासी उसके पास आई और बोली, अरे सुलोचना, तुम बाहर क्या कर रही हो? सोम ने उस दासी से कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने मन में कहा, सरना ने कहा था कि वो आम्रपाली जी के साथ शाम तक वापस लौट आएंगी, परंतु आधी रात हो गई, लेकिन ना ही सरना लौटी है ना ही आम्रपाली जी। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। सोम ने जब दासी को कोई जवाब नहीं दिया तो दासी ने जोर देते हुए कहा, क्या हुआ सुलोचना, कहाँ खो गई? किसी का इंतजार कर रही हो क्या? वो दासी सुलोचना की टांग खींच रही थी, लेकिन सुलोचना का ध्यान कहीं और ही था। उसने उस दासी से पूछा, क्या तुम्हें पता है देवी आम्रपाली कहाँ गई होंगी? उस दासी ने कहा, हमें क्या पता, हम लोग ठहरे उनकी दासी। वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये सब हम उनसे नहीं पूछ सकते। हालांकि देवी आम्रपाली हम सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। कभी कभी हमें दासी होने का एहसास भी नहीं कराया, लेकिन फिर भी हम अपनी हाथ पार नहीं कर सकते। हम उनके किसी भी काम में रोक टोक नहीं कर सकते, और वैसे भी वो नगरवधु हैं, हो सकता है किसी के साथ हो। दासी की ये बात सुनकर सोम ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। उसे आम्रपाली के लिए ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे थे। वो दासी को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो सुलोचना बनकर कुछ कह नहीं सकता था। वो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता था जिससे सबको उसके ऊपर संदेह हो जाए। उसने अपने मन में कहा, हम आम्रपाली जी से प्रेम करते हैं और इसलिए उनके खातिर हम स्त्री बन के रह रहे हैं ताकि हम उनके आस पास रह सकें। लेकिन आम्रपाली जी कहाँ जा सकती हैं? कल से वो कहीं नजर नहीं आई। क्या सच में ये दासी सत्य कह रही है? परंतु ऐसा नहीं हो सकता। हम आम्रपाली जी को किसी के भी साथ नहीं देख सकते। इसके बाद सुलोचना महल से बाहर निकल गई। वो दासी उसे बुलाती रह गई, लेकिन उसने उसकी एक भी न सुनी। इधर आम्रपाली को सैनिकों ने पकड़ लिया था। उन सैनिकों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे इतना कसकर पकड़ लिया था कि आम्रपाली के छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तभी श्रीमालू अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए कहती है, तुम हमें दंड दिलाने की बात कर रही हो, लेकिन जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सब हम कर रहे हैं, तब कौन आएगा हमें दंड देने? सबकी नजर में तो राजगुरु दोषी हैं, हम नहीं। तो आम्रपाली ने कहा, आत्मविश्वास होना आवश्यक है श्रीमालू, लेकिन इतना नहीं कि अपनी गलती भी दिखाई ना पड़े। हमने कहा ना, झूठ ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। एक न एक दिन तुम्हारा सत्य सबके सामने अवश्य आ जाएगा। श्रीमालू को पूरा भरोसा हो गया था कि वो आम्रपाली को हराकर जीत गई है। उसने घमंड की सारी सीमाएं लांघ दी थी और फिर कहा, क्या कहा तुमने? झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। हाँ आम्रपाली, आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया कि हर्षदेव के साथ हुआ क्या था। तो बताओ भला हमारा सत्य कौन पता कर पाएगा? हर्षदेव के बारे में एक बार फिर से सुन आम्रपाली बेचैन हो गई और कहा, हर्षदेव? क्या हुआ हर्षदेव के साथ? तुम किस सत्य की बात कर रही हो? श्रीमालू मुस्कुरा रही थी।
वो आम्रपाली का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ आम्रपाली, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम ना बहुत भोली हो। तुम इतना भी नहीं समझ पाई कि हर्षदेव निश्चल था। तुमने उसे जिस लक्ष्य पर भेजा था उसका रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ था, जिससे बचकर निकल पाना उसके लिए असंभव था। कहना क्या चाहती हो तुम, साफ साफ कहो, आम्रपाली ने कहा। तो श्रीमालू ने कहा, जिस वैशाली के लोग एक स्त्री की सुंदरता देखकर अपनी इंसानियत भूल जाते हैं और भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, तो तुमने कैसे सोच लिया कि ऐसे लोगों के बीच तुम्हारा हर्षदेव बच जाएगा? आम्रपाली को श्रीमालू की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, हमारे सामने पहेलियां बुझाना बंद करो और सच सच बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। श्रीमालू ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, हर्षदेव पर लगे आरोप गलत है। जो भी कुछ हुआ था वो सब हमने किया था। श्रीमालू उस दिन की बात बता रही थी जिस दिन हर्षदेव पर वार हुआ था। उस दिन हर्षदेव को श्रीमालू का सारा सत्य पता चल गया था और वो सम्राट बिंबिसार के साथ साथ आम्रपाली को भी अपना मोहरा बना रही थी और इसलिए वो उसका सत्य बताने के लिए अंतेनाग के पास गया था। लेकिन तभी श्रीमालू ने सेनापति जी से हर्षदेव के बारे में झूठ बोलकर उसे फंसा दिया था। आम्रपाली उलझन भरी नजरों से श्रीमालू की तरफ देख रही थी। श्रीमालू ने आगे कहा, हर्षदेव की गलती इतनी थी कि वो हमारा सत्य जान चुका था और भागते हुए महाराज को बताने जा रहा था। मूर्ख, उसे इतना भी नहीं पता था कि हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। और देखो क्या हुआ, वैशाली के लोगों ने ही उसे राजद्रोही घोषित कर दिया। इसके आगे श्रीमालू कुछ कह पाती, आम्रपाली ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, परंतु हम हर्षदेव को निर्दोष साबित करके रहेंगे और तुम्हारा सच भी सबके सामने जरूर लेकर आएंगे। श्रीमालू एक बार फिर मुस्कुराने लगी। उसने आम्रपाली की तरफ देखा और कहा, हमने कहा ना, हर्षदेव के प्रेम में तुम अंधी हो चुकी हो। तुम्हें उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता आम्रपाली। खैर, बहुत हो चुका वार्तालाप, अब तुम्हारे हमेशा के लिए सोने का वक्त आ चुका है। इसके बाद श्रीमालू ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और आम्रपाली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो आम्रपाली, तुम्हारे ऊपर एक एहसान करते हैं। अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए हम आजाद कर देते हैं। इसके बाद श्रीमालू ने अपनी तलवार आम्रपाली की गर्दन की तरफ चला दी। आम्रपाली ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। तलवार के टकराने की आवाज के साथ ही एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद आम्रपाली को एहसास हुआ कि वो अभी जीवित है। उसने जब आंखें खोलकर देखा तो सामने भानु प्रताप खड़े थे, जिनकी तलवार श्रीमालू की तलवार को रोके हुए थी। भानु प्रताप को देखकर आम्रपाली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन श्रीमालू की आंखों में अब खौफ था, क्योंकि वो सम्राट बिंबिसार को अच्छी तरह से पहचानती थी। इससे पहले वो सम्राट बिंबिसार से कुछ बोल पाती, सम्राट ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आम्रपाली पर तलवार उठाओ। ये बोल उन्होंने श्रीमालू की तलवार हवा में उछाल दी। क्या दंड देंगे सम्राट बिंबिसार श्रीमालू को? अब क्या इस बार श्रीमालू का अध्याय समाप्त हो जाएगा या फिर सम्राट बिंबिसार का सच आम्रपाली के सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।